राधे राधे। गुरुदेव भगवान को चरणों में प्रणाम करने के उपरांत सबसे पहले बात तो ये बता रहा हूँ मैं, आज 7 दिन हो गए नवरात्रि के। तो इन नवरात्रों में बड़ा आनंद आ रहा है। आहा, अध्ययन भी बड़ा अच्छा हो रहा है। मित्रों, आज जो अपराध हो रहे हैं ना, समाज में जो अपराध हो रहे हैं, जिनके लिए लोग बड़े परेशान हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम माता पिताओं का दोष है। क्यों? क्योंकि हम न तो खुद धार्मिक चीज़ें पढ़ते हैं, न हमें कुछ पता है, न हम अपने बच्चों को बता पाते हैं। मित्रों, हमारा देश पता कैसा है? इस देश का इतिहास उठा के देखना। यहां पर एक धर्मात्मा राजा ने एक कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस तक दिया है, और एक पक्षी ने किसी स्त्री को, सीता माता को बचाने के लिए अपने जान तक दे दी है। अगर हमारे बच्चों को हमको ये कथाएं पता होंगी तो क्या हम अपराध कर देंगे? हम किसी माँ बहन का अपराध कर पाएंगे? या किसी से हम नुकसान कर पाएंगे? किसी को हम हरासमेंट कर पाएंगे? या फिर अपने फायदे के लिए बकरे काट कर खा पाएंगे? मांस मदिरा खाकर हम मंदिर की पूजा कर पाएंगे? ऐसा अगर हमको ये चीज़ें पता होंगी तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बातें पता होनी बहुत जरूरी है। हमारे देश की कथा है, जटायु वाली कथा आपने सुनी है। सीता माता को बचाने के लिए वो मर गया था जटायु। लेकिन शिबी वाली कथा बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। महाराज थे इस देश में शिबी, जो बड़े दयालु थे, चींटी तक को नहीं मारते थे वो, चींटी तक को। लेकिन इंद्र और अग्निदेव ने एक दिन बोला कि हम परीक्षा लेते हैं इनकी, हम इनकी परीक्षा लेते हैं। बोला ये फोन भी बड़े खराब है, तो बोला परीक्षा लेते हैं। इंद्रदेव बन गए कबूतर और अग्निदेव बन गए बाज। बाज कबूतर के पीछे पड़ा। कबूतर ने सोचा मेरे को संसार में कोई बचाने वाला नहीं, राजा शिबी बचा सकते हैं। शिबी के पास कबूतर त्राहिमाम करता हुआ गया, और शिबी ने कहा क्या हो गया? बोला बाज मेरे को मारने आया है। बोला तुम चिंता मत करो, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसी समय बाज पहुंच गया। बाज ने बोला तुम पाप कर रहे हो, ये तो कबूतर मेरा शिकार है, मैं खाऊंगा, मेरा अधिकार है, दिस इज माई राइट। उसने बोला तुम्हारा राइट है भैया, तुमको मांस चाहिए ना, तुम मांस खाओ, तो मैं कबूतर, इसको तो मैं अभय दान दे चुका हूँ, अब मैं इसको नहीं मार। बोला ठीक है, तुम अपना मांस दे दो। तो राजा शिबी अपना मांस काटने के लिए तैयार हुए। उसी समय इंद्र और अग्निदेव प्रकट हो गए। बोला, रोने लगे। बोला तुम्हारे जैसा पशुओं का, आज के लोग बोलते हैं हम पशुओं के बड़े वफादार हैं, मांस खा लेते हैं, पशुओं के वफादार बोलते हैं। भाई साहब, पशुओं का वफादार वो होता है जो चींटी को भी निगाह के चलता है। तो कैसी लगी ये कथा? अगर ये कथा हमारे बच्चों तक, हमारे परिवार में अगर ये बन जाए तो एक एक परिवार में अहिंसा होने लग जाएगी, कोई किसी को नुकसान नहीं करेगा। हमारा देश तब विश्वगुरु हो सकता है, तब विकसित हो सकता है। क्या आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये कथा कैसी लगी? आप अपने कमेंट में अवश्य राय दें। समझ जाओगे तो समझ जाना, नहीं समझोगे तो तुम्हारी मर्जी है, मेरा काम है बताना। राधे राधे, जय माता दी, जय काल रात्रि मैया की जय हो।